सभी साधकों को मेरी नमस्कार। आज हम श्वास लेते हैं, जो हमें प्राण शक्ति देता है, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे ठीक करेंगे, मेंटेन सही रखेंगे इसको। हम श्वास लेते हैं नासिकाओं से, कभी लेफ्ट से लेते हैं, कभी राइट से, स्वतः ही चलता रहता है। ये मेन 3 नाड़ियां हैं हमारी, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। इंगला है लेफ्ट साइड, पिंगला है हमारी राइट साइड। चंद्र नाड़ी इंगला और सूर्य नाड़ी हमारी पिंगला। और जब समान वायु हो जाती है, दोनों बराबर नासिकाओं से श्वास बराबर आ रहा है, बराबर छोड़ा जा रहा है, तो सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, हम जागृत हो जाती है, जो रीढ़ की हड्डी में हमारी मूलाधार चक्र से लेके और विशुद्धि चक्र तक पूरे शरीर को जो मेंटेन करती है। हमारी जो चंद्र नाड़ी वो ठंडी है, बाएं हमारे हिस्से को कंट्रोल करती है, और सूर्य नाड़ी जो है वो गर्म है हमारी, वो राइट हिस्से को हमारे कंट्रोल करती है। और सुषुम्ना ना गर्म है और ना ठंडी है, वो सम है। इसलिए उसको कहा सरस्वती भी कहा। शांति की प्राप्ति होती है हमें, और आध्यात्मिकता में हमें ऊपर तक लेके जाती है, समाधि तक लेके जाती है सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत हो जाती है। तो हम बात कर रहे थे अब प्राणवायु की। जब हम श्वास लेते तो ये 5 हिस्सों में स्वतः ही ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, अलग अलग इसके कार्य हो जाते हैं, जगह हो जाती है। जैसे ही हमने श्वास लिया, पूरक हुआ, पूरे शरीर में हमारे श्वास व्याप्त हुआ और ये 5 हिस्सों में बढ़ गया। प्राणवायु जो हमें शक्ति देती है, प्राण शक्ति देती है, जीने की शक्ति मिलती है हमें। श्वास के द्वारा जो हम प्राण है, प्राण का हमारा बढ़ता है, हमारा जीवन मिलता है, वो प्राणवायु है एक हिस्सा, जिसका निवास है हमारे कंठ से लेके और हृदय तक। फिर अपान वायु जो नीचे की तरफ है, जिसका स्थान है मेन मूलाधार चक्र पे। जितना भी हम विसर्जित करते हैं, पेशाब, मल, हमारी बड़ी आंत को बहुत शक्ति देती है ये प्राणवायु। ये वायु अपान वायु जो है नाभि से मूलाधार चक्र तक। और दूसरा है व्यान वायु, जो पूरे शरीर में फैली हुई है, सहयोग करती है पूरे शरीर में, सभी नाड़ियों में। जो रस पैदा होता है पूरे शरीर में, उसको लेके जाती है, एक समन्वय, एक संतुलन बना के रखती है। ये व्यान वायु पूरे शरीर में व्याप्त है, जिसका मूल स्थान है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। तीसरा है समान वायु, जो नाभि से और हृदय तक, जो हमारा पाचन तंत्र है, जो रस बनता है, उसको पाचन शक्तियों तक लेकर चलती है, संतुलित करती है हमारी पाचन शक्तियों को, और उनको रस पहुंचाती। समान वायु जो हमारे नाभि से और हृदय तक। फिर है उड़ान वायु। उड़ान वायु जो कंठ से सिर तक है, जो हमारे नाक, कान, इस सिर को पूरे को कंट्रोल करती है। तो ऐसे ये 5 हिस्सों में बढ़ जाती है हमारी वायु, जैसे ही हमने श्वास लिया। प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उड़ान वायु। एक बार फिर सुन ले। सबसे पहले क्या है? प्राण वायु, फिर है समान वायु, अपान वायु, व्यान और उड़ान वायु। ये मैंने स्थान बताया। सबसे पहले हम अपान वायु को ठीक करेंगे। जो हमारे पेशाब संबंधी रोग हैं, मलमूत्र का है, वो कैसे इस वायु के द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं। क्या करेंगे? हम मूल बंद लगा के रखेंगे, कम से कम 20 गिनती तक मन ही मन। चले मूल बंद लगाएं।
आराम। हमारा पूरा ध्यान मूलाधार चक्र, अपान वायु को हम शक्ति मिल रही है हमारी, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, अपना कार्य सुगमता पूर्वक करती रहेगी, विसर्जन में कोई दिक्कत पैदा ना हो। एक बार फिर मूल बंद लगाएं। आराम। हमारा ध्यान मूलाधार चक्र, एक बार फिर मूल बन लगाएं। जितना ज्यादा मूल बन लगा के रखेंगे हम अपनी जो अपान वायु को ठीक कर रहे हैं। पूरी शक्ति के साथ मूल बंद लगा के रखे हैं। हमारा ध्यान मूलाधार चक्र पे, आराम। दूसरी वायु प्राण शक्ति जो है, दूसरी व्यायाम पूरे शरीर में जो फैली हुई है, उसका मूल स्थान है स्वाधिष्ठान चक्र। तो यहाँ हम क्या करेंगे? अश्वनी क्रिया करेंगे, बार बार मूल बंद लगाएंगे। हमारा ध्यान होगा स्वाधिष्ठान चक्र पे। करें। आराम से। एक बार फिर अश्वनी क्रिया करें। आराम से। हमारा ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र, व्यान वायु को हम शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जो पूरे शरीर में फैली हुई है, समन्वय पैदा करके सारी प्राण शक्तियों को, पूरे शरीर का संतुलन बना के रखती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे स्वाधिष्ठान चक्र की ये क्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। अश्वनी क्रिया आप करते जाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। अगली वायु प्राणवायु क्या है? समान वायु, जिसका निवास है हमारे मणिपुर तक से लेकर, नाभि से लेकर कंठ तक। जो हमारी जो पाचन शक्ति है, जो रस चाहिए पूरे शरीर में जो फैलता, फिर हमारा रस पाचन शक्ति के द्वारा, पाचन क्रिया के द्वारा वो ठीक रहे। समान वायु को बल देने के लिए हम क्या करेंगे? कपालभाति क्रिया, पेट को जर्क देंगे बार बार। चले करें।
आराम। हमारा ध्यान मणिपुर चक्र पे। समान वायु को बल दे रहे हैं। एक बार फिर इसी क्रिया को दोहराएं, पेट को जर्क दे। आराम। हमारा ध्यान मणिपुर चक्र। अब क्या करते हैं हम यहाँ पूरा श्वास बाहर छोड़ने के बाद में उड़ियन बंद लगाते हैं। पूरा श्वास छोड़ दें और तीनों बंद लगाएं। चलें। आराम। बहुत सुंदर थी। चौथी प्राण शक्ति, प्राणवायु जिसे हम कहते हैं, जिससे हमें प्राण शक्ति मिलती है। उसको कैसे हम सही रखें, बल मिले हमारी प्राणवायु, जिसका निवास है हमारे हृदय से लेकर कंठ तक। उसके लिए हम क्या करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। सीने में श्वास भरेंगे बार बार और तेजी से छोड़ देंगे। दोनों नासिकाओं से भरें। आराम। सहज भाव से करें, जल्दबाजी ना करें। हमारा ध्यान अनाहत चक्र, प्राणवायु को शक्ति दे रहे हैं। एक बार फिर करें। श्वास भरें सीने में पूरा और तेजी से छोड़ दें। भस्त्रिका प्राणायाम। चलें। आराम। हमारा ध्यान अनाहत चक्र। एक बार फिर। आराम से। अब क्या करेंगे हम, श्वास भर के तीनों बंद लगाएंगे। चलें। आराम। हमारा ध्यान अनाहत चक्र, प्राणवायु को बल दे रहे हैं, प्राण शक्ति को बढ़ा रहे हैं। और पांचवा प्राण उदान वायु, जिसका मूल स्थान है कंठ में, कंठ से लेके सिर तक। इसका काम है ऊपर की तरफ लेकर जाता है हमारी प्राणवायु। इसके लिए हम कैसे करेंगे, कैसे बल देंगे हम, उज्जयी प्राणायाम के द्वारा। गला संकुचित करते हुए
नफीर की आवाज़ करते हुए सांस को अंदर भरेंगे और बाईं नासिका से पूरा सांस छोड़ दो। चले मिलके करें। आराम से खेतड़ी मुद्रा लगाए, यहाँ जीभ पलट के ऊपर तालू में लगा दें। आराम से लाश हटक जाए। एक बार फिर करें इसी क्रिया को। चले आराम से खेतड़ी मुद्रा लगाए। आराम से हमारा ध्यान विशुद्धि चक्र पे। अभी हमने पांचों प्राणों को ठीक किए। सभी समझ गए होंगे कौन कौन से प्राण हैं जो हम सांस भरते हैं। प्राणवायु, अपान वायु, व्यान, समान और उदान वायु। अब हम करेंगे प्राणों के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी को कैसे जागृत करें जिससे हमें शांति मिले, प्रकाश दिखाई दे, ज्ञान की प्राप्ति। इसलिए उसको सरस्वती का मैंने अभी बताया था। बाईं नासिका को हम इंगला कहते हैं, चंद्र नाड़ी, और दाई को पिंगला, सूर्य नाड़ी। इंगला नाड़ी बाईं नासिका बाएं हिस्से को कंट्रोल करती है, पिंगला नाड़ी दाएं हिस्से को करती है, सूर्य नाड़ी। और जब सम हो जाते हैं दोनों में, प्राण शक्ति सम हो जाती है, समान वायु हो जाती है बराबर, तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। कैसे सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो और हमारा ध्यान लगे, प्रकाश दिखाई दे, ज्ञान प्राप्त हो। अनुलोम विलोम करते हैं। एक नासिका से धीरे धीरे श्वास भरते हैं, दूसरे छोड़ते हैं, फिर दूसरी से भरते हैं पहली से। चले मिलके करेंगे। आराम। अभी हमने सुषुम्ना नाड़ी को जागृत, दोनों नासिका अनुलोम विलोम करते हुए
अब करेंगे हम भ्रामरी प्रणाम। इस पूरी ऊर्जा को ऊपर सिर तक लेकर जाएंगे, जिससे हमें बहुत अच्छा लगेगा। सारे रोग, सारी प्राणवायु काम करने लगेंगे। चले मिलकर करें 3 बार। आराम से हमारा ध्यान सिर के बीचों बीच। 3 बार प्रणय ध्वनि करें। बिल्कुल शांत। अतुल्य रगड़ें, चेहरे पर लगाएं, माथे पर लगाएं, माथे पर लगाएं, सद्बुद्धि मिले। अभी हमने प्रयास किया, चेहरे पर तेज हो, प्रकाश, नूर हो, गले पर अच्छा बोलूं, मीठा बोलूं, हृदय पर सबके प्रति प्रेम, पेट के पर जठराग्नि जागृत हो, हाथों में बल हो, पूरे शरीर पे। आगे खोल के देसी शरीर के ऊपर डालें। अगर आप इसको करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सेव करें, ओके करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत